अस्सलामुअलैकुम। मैं निकल गई हूँ शाज़मा के घर से, जा रही हूँ एयरपोर्ट अपने मियाँ को पिकअप करने। वो एक वर्क ट्रिप पे कहीं गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे हैं तो हम उन्हें लेने जा रहे हैं। सरीना नहीं मिली है उनसे तकरीबन 8 दिन से और बहुत एक्साइटेड है। जी बेटे, और बार बार ही कह रही है पापा जेम्स, तो उन्होंने अपने पापा से वहाँ से जेम्स मंगवाई है तो हम उन्हीं को लेने जा रहे हैं और लेट हो चुके हैं और वो वहाँ बहुत सारे सामान के साथ खड़े हुए हैं। और हम पूरे रास्ते सुनते हुए जा रहे हैं डैडी फिंगर, क्योंकि एयरपोर्ट से हम लेने जा रहे हैं सरीना के डैडी को, तो फील आना चाहिए, वाइब आना चाहिए, इसलिए हमने लगाया डैडी फिंगर। रहीम भाई की गलती की वजह से हम लेट हैं और हमें गालियाँ पड़ रही हैं। और शहीम भाई ये कह रहे हैं कि मैंने उन्हें 4 बजे मैसेज करके कहा कि मैं कितने बजे आऊँ, तो तब तो वो प्लेन में बैठे होंगे। तो शहीम भाई का जब दिल चाह रहा है उठा के मैसेज करके पूछ लिया कि मैं कब आऊँ। और ये हम पहुंच गए, हमारे मियाँ आ गए, बड़े दिन बाद मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। सरीना शौक में, मुझे बेपनाह इंसल्ट करने वाले आदमी कि मैं बहुत सामान इधर उधर करती हूँ, इतना सामान लेके आए। हम यहाँ से निकलेंगे सीधे सहारनपुर, तो हमने सोचा बहुत लंबा सफ़र है, 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे, कुछ खा लेते हैं। हमारी मियाँ को भी भूख लग रही है, वैसे भी 9 बज रहा है, खाने का टाइम ही हो रहा है, तो अब हम कुछ खाने जा रहे हैं। हमने सोचा है जी कैम ब्लॉक में एक स्पॉट है जहाँ लेबनीज़ खाना मिलता है, आज वो ट्राई करते हैं। बंद करो। ये लेबनीज़ छोटा सा कैफ़े आपको GK1 की एम ब्लॉक मार्केट में मिल जाएगा, जहाँ पर बड़े मज़ेदार लेबनीज़ रोल्स मिलते हैं, बबल टी मिलती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। छोटी और कोसी सी जगह है, अगर अच्छे होते हैं तो खा लेंगे। और हलाल होते हैं, लेबनीज़ रेस्टोरेंट है ये। हमने यहाँ खाए डिमसम्स खूब तेज़ चटनी के साथ। सरीना के लिए फ्राइज़ मंगा लिए, एक एप्पल उनसे ले लिया था और रोल्स खाए। के डोनर लेबनीज़ रोल हम निकल गए हैं सहारनपुर के लिए और गाड़ी में बढ़ा रहे हैं तेल, क्योंकि पानी से तो चलती नहीं, तो देखो पैसा तो खर्चना पड़ता है अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो अब हम जा रहे हैं तेल पड़ा के अपने घर। फिर हम निकल गए सहारनपुर के लिए और काफ़ी रात हो गई थी, ऑलमोस्ट हमें 11-12 बज गए थे निकलते, तो हमें रोड खाली मिल गया और इसलिए हम टाइमली पहुंच गए। सरीना के वेलकम में उनकी चाची और दादी नीचे ही आ गए थे और उनके चाचू भी आ गए थे, और 1 बजे वो लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि आज चीफ गेस्ट सरीना थी, आज की वो आने वाली थी। और कितना मिस किया मैंने अपना रूम, मैं बता नहीं सकती, इतना साफ़ है। सरीना के आते ही तबाही शुरू हो जाएगी। मैं अपने कमरे वापस आ गई, मुझे इतनी खुशी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस इंतज़ार में हूँ कि इन भाइयों का मुंह चलना बंद हो, तो वो सूटकेस खुले तो मुझे पता चले कि मेरे लिए क्या आया है। मगर यहाँ रात के 2 बज रहा है और ये दोनों भाई बैठे हुए बटर चिकन और बिरयानी खा रहे हैं। और खुलते ही इसमें निकली बहुत सारी चॉकलेट्स। वो हम सबसे पूछ रहे थे तुम लोगों के लिए क्या लाऊं, तो हमने कहा बस चॉकलेट्स ले आना हमारी और सरीना के लिए, क्योंकि वो वर्क ट्रिप पे गए थे तो ऑब्वियसली काम करना था उन्हें मेजरली, तो इतना सब नहीं ला पाते। मगर खोलते ही मुझे ऊपर दिख गया कि अपने लिए उन्होंने 2-3 टी-शर्ट ख़रीद ली, क्योंकि वो सिर्फ 3-4 दिन के लिए गए थे और ट्रिप उनका एक्सटेंड हो गया। मगर वो बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े ले आए। और ये जो साइड में आप रखा देख रहे हैं ये है दूध के डिब्बे, तो अर्श जो है ये दूध पीता है, तो जो भी जाता है वो ये ज़रूर ले आता है, तो दूध के डिब्बे लिया है। और मैंने कहा था कि भाई यहाँ कपड़े बहुत महंगे मिलते हैं, वहाँ तो बहुत अच्छी सेल लगती है, तो आप समर्स के कपड़े ले आइएगा, क्योंकि फिर समर्स के इनके पिछले साल के तो आएंगे नहीं। हम माशाल्लाह ये 1 साल बड़ी हो गई हैं लास्ट समर से, तो ये पजामे टी-शर्ट इन्हें पहनना अलाउड है, इनके पापा इन्हें फ़्रॉक नहीं पहनने देते कि उससे चुभेंगे, तो कोई भी अनकम्फर्टेबल कपड़ा वो नहीं पहन कर सकती है। तो बहुत सारे पजामे टी-शर्ट लिया है और बाकी दोनों बच्चों के लिए भी लिया है, अर्श और छोटे वाले एहान जो है वो सारे कपड़े अर्श और सरीना के पहनते हैं पुराने, तो हमने कहा भाई उसके लिए भी लिया ना, तो उसके लिए बहुत छोटा सा क्यूट सा टक्सीडो का रॉम्पर लेके आए, जो कि एक वंजी है मगर ऐसा लग रहा है जैसे टक्सीडो और पैंट्स हैं। तो बच्चों के काफ़ी सारे कपड़े आ गए, बच्चों के तो मज़े आ गए, तो अब समर्स में हमें ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा। तो वहाँ से ये आ रहे थे अकेले और इनके पास थी जगह, तो किसी ने अपना बहुत सारा सामान भेज दिया, जिसे देख के हम खुश हो गए, सोचे कि शायद ये हमारे लिए आया है, मगर हमारे लिए नहीं आया। मगर हमारे मियाँ हम लोगों के लिए, मेरी नंद के लिए और फातिमा के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स ले आए, जैसे एक स्लीपर्स लिया है और कोई ईयररिंग्स लिया है, ड्रेस लिया है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें लिया है। और अम्मा ने उनसे कहा था कि मेरे लिए प्रेस लेके आना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब हमारे ससुर बाहर रहते थे ओमान में, तो वहाँ की बड़ी अच्छी नेशनल की प्रेस लाते थे, तो वो अम्मा के लिए प्रेस लेके आए और अम्मा इतनी खुश हो गई अपनी नई प्रेस देख के, उन्हें यहाँ की प्रेस समझ नहीं आती।
बीबी ने स्ट्रिक्टली बोला था कि अर्श के बाद बहुत सारे कपड़े, मगर मेरे छोटे बेटे के लिए कपड़े ले आना, तो ईहान के लिए काफ़ी सारे कपड़े आ गए और 2-4 अर्शु के लिए भी आए हैं, क्योंकि अर्शु के पास माशाल्लाह उनके पापा यूएस से ले आए थे काफ़ी सारे। अस्सलाम वालेकुम। अगली सुबह हो गई है, मैंने पहन लिया अम्मा का ये सूट जो उनको टाइट हो गया था, तो उन्होंने मुझे दे दिया और मेरे मज़े आ गए। तो आज हम देखने वाले हैं अन्नू भाई और फातिमा की शादी की एल्बम, जो कि आ गई थी हमारे पीछे, सबने देख ली घर में और मैंने नहीं देखी, तो अब हम वो देखेंगे और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कैसे फ़ोटोज़ आए हैं हम सबके। अन्नू भाई के दांत खिलते हुए और छोटे छोटे 3 गोलों में उसने लगाया है फातिमा और अन्नू भाई के फ़ोटो। हमारी फातिमा बेपनाह हसीन लग रही थी वलीमे वाले दिन। लाइबा ने बहुत ही अच्छा मेकअप करा था, अलखतीजा ने बहुत ही अच्छा जोड़ा भेजा था। और ये पीले पीले मैं और समीर, ये हमारी फैमिली का फ़ोटो, मैं अज़हर और ये बाकी रिलेटिव्स के साथ सरीना हर फ़ोटो में घुसी हुई हैं, हर फ़ोटो को ख़राब कर रही हैं। और ये प्यारी सी येलो सूट में मेरी नंद और ये सारी लड़कियां अन्नू भाई का वेलकम करती हुई दुपट्टे के नीचे। और हमने ये हल्दी का ऊपर ही छत पे सेटअप लगा लिया था, अगर आपको अन्नू भाई की शादी से याद होगा तो हमने पूरी हल्दी सेरेमनी ऊपर ही कर ली थी। और सारे लड़कों के कुर्ते येलो थे, तो मैंने कुछ अलग करने के लिए उन्हें अपने दुपट्टे पहना दिए थे। और ये हमारे यहाँ एक फ़ंक्शन होता है, मंडे का फ़ंक्शन, यहाँ पर मेरे ससुराल में, वो उसके फ़ोटोज़ हैं ये। और मैं अपने मुंह से कहना तो नहीं चाहती, मगर मैं बेपनाह अच्छी लग रही हूँ। और क्या बेटे क्या, अब हम आ गए हैं बारात वाले सेगमेंट में। दूल्हा वाले आ गए हैं गाड़ी वाड़ी लेके, दूल्हा का वेलकम कर रहे हैं, दूल्हा के साले साहब। और ये मैं और मेरा बेटा अर्शु। और ये हमने फाइनली अपनी दुल्हन को देख लिया। हमारी दुल्हन बहुत ही प्यारी लगती, मगर वहाँ के सैलून वालों ने इतना डार्क मेकअप कर दिया था, पता नहीं क्या सोचती है, मुंह पोतने को बहुत कोई, मतलब फातिमा जब घर आई अगले दिन सिंपल बिना किसी मेकअप के ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत तो खैर वो हर उसमें लगती है, मगर मेकअप बहुत डार्क कर दिया था, वो बेचारी खुद भी कह रही थी। और ये हमारी हसीन तरीन अनम बहुत प्यारे से ऑरेंज सूट में। और ये पूरे 2 पेज घेरती हुई फातिमा के मेरे मियाँ ने दिए हैं एल्बम के पैसे, मैं आऊँगी दोनों पेजों पे। और ये हमारी बेटी आ गई गाड़ी में एंट्री करते हुए वलीमे में। और ये फाइनली वलीमे का सेगमेंट आ गया। हमारे पापा बैठे हैं, ये आपकी बाजीज़ का वलीमे वाला लुक। बड़ी मुश्किलों से सबको जमा करके मैंने अपना एक फ़र्स्ट एवर फैमिली फ़ोटो मैनेज कर लिया था, जिसमें पापा भी हैं, हम सब भी हैं। और ये आपकी गुलफ़शा बाजी भी आ गई फ़ोटो में, तो हमारा फैमिली फ़ोटो भी हो गया और गुलफ़शा बाजी के साथ भी हमारा फ़ोटो हो गया। तो अनम घूमने गई हुई थी काफ़ी दिनों से अपना यूरोप और बहुत सारी जगह, तो वो 1-1.5 महीने के ट्रिप पे थी। यहाँ मैं भी बीच में थाईलैंड चली गई थी और उसके बाद दिल्ली थी, तो हम फाइनली 1-1.25 महीने के बाद मिल रहे हैं। तो मैं उनके लिए थाईलैंड से कुछ लेके आई थी, वो मेरे लिए वहाँ से कुछ लेके आई हैं, तो हमने सोचा कि मिल लेते हैं, एक दूसरे से गिफ्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बस मैं वहीं जा रही हूँ और चलो उनसे मुलाकात करके देखते हैं मेरे लिए क्या गिफ्ट आया है। ये मुझे एक्टिवा पे लेके आया नी ठंड में, इसने मेरी हड्डियाँ जमा दी। लेके अंदर मैं नहीं लेके आऊँगी तुझसे। ओहो, और ये मिर्जान साहब 1 साल के हो गए थे, उनकी बर्थडे का वेलकम नहीं, जिस दिन आए थे उस दिन उनकी दादी ने करी थी ये तैयारी। और साथ ही और ये मिर्ज़ान की दादी ने उनके हाथ से लिए बुना है स्वेटर, मफलर और उनके लिए शूज़। और सरीना के लिए उन्होंने बुना है हेड बैंड अपने हाथों से। इसी से तो दादी नानी का प्यार दिखता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं? आपसे 1 महीने बाद मुलाकात हो रही है। बिल्कुल ठीक, आपसे भी 1 महीने बाद मुलाकात हो रही है। आप मेरी बच्ची को नहीं लेके आई, बहुत बुरा करा आपने। ये बात आपको अच्छी नहीं लगी? मैं अपनी बच्ची का इंतजार कर रही हूँ। और ये हम आपके लिए तोहफा लाए हैं। थैली अच्छी नहीं है, तोहफा आपको पसंद आएगा। अनम ने मुझसे कहा था सुहा सबसे गोरा वाला फाउंडेशन लाना मेरे लिए, तो मैं सबसे सफ़ेद वाला फाउंडेशन लाई थी आपके लिए थाईलैंड से। हाँ, 1 सेकंड दिखाइए क्या है ये, उतना ही सफ़ेद जितना आपने कहा था। बिल्कुल, देखिए क्या पुट्टी लगेगी आपके मुंह पे ये लगा के? हाँ, बिल्कुल अच्छा है। देखो कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। इट्स वेरी नाइस, आई लव द कवरेज। और हमारी छोटी छोटी 3 डब्बियों के बदले इतनी बड़ी बड़ी 3 थैलियाँ
बड़े लोग गए भी तो यूरोप थे ना, हम तो छोटी सी पुअर कंट्री गए थे, थाईलैंड। हम हनीमून पे नहीं गए थे, हमारा बेबी आ गया था पहले। वाह, दिखाइए। बिकॉज यू वांटेड समथिंग झिलमिल झिलमिल। अनम, you wanted something झिलमिल झिलमिल for me. You wanted a blazer, which is but I couldn't find a blazer. Wow, lovely, I love it, thank you. So I really liked it for you. हाँ, ये अनम को तो जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि अनम काफी ज्यादा चमक दमक है। Bling है। This is for Serena. so cute. अच्छी है ना? मुझे बहुत cute लग रही बहुत थी। cute. And I bought these for her from Stella McCartney. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये टाइट्स एंड उसका सेट देखो। मैं अल्लाह का वास्ता भी से इतना दिमाग खराब मत करो उसकी। See? I love it. कितना So प्यारा है ना? so lovely. हाँ, उसका समझ में अच्छे से आएगा। बहुत प्यारा। और अनम के ड्रेसिंग रूम में एक मेहमान इंतजार कर रहा है। ये मुझे कोई सामान दिखाने के लिए वहां जाना चाह रही है मगर जा नहीं पा रही। अरे ये स्टक है ना इधर ऐसे ही। अगर ये मूव करी तो मैं अल्लाह हाफिज, बाय बाय। नहीं करी आपने छोटी। चलो खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। फिर होती है आपसे मुलाकात और आपसे भी। अब आप भी जाके सो जाइए, हम भी जा रहे हैं अपने घर।